एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार से जब किसी योजना के लिए 100 रुपया जारी होता है तो जनता तक केवल 15 रुपया ही पहुंच पाता है। ये बात कहे हुए 40 साल बीत गए, लेकिन आज भी हालात वही हैं। राजस्थान के 3 एमएलए खुलेआम रिश्वत लेते हुए यहाँ पे एक स्टिंग ऑपरेशन के अंदर पकड़े जाते हैं। दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके अंदर दिखाया कि जिस प्रकार से अपनी विधायक निधि के लिए ये 40% कमीशन मांगते हैं। 5 करोड़ रुपया इनको मिलता है साल भर के अंदर, जहां पे ये अनुशंसा कर सकते हैं, और वहां पर ये 40% कमीशन मांगते हैं। 10% अधिकारी का कमीशन हो जाएगा, और ये सारा कमीशन देने के बाद में भी जिस फर्म को टेंडर जारी होता है 20-25% वो भी कमा लेती है, और 10-5% की छिज्जत हो ही जाती है। तो केवल 15% पैसा ही उस योजना का वास्तविक रूप से खर्च हो पाता है। ऐसा हाल हमारे इस लोकतंत्र का कर दिया इन लोगों ने। अब आदेश जारी हुआ है कि इनकी विधायक निधि को सीज कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि विधायकों को इस प्रकार की निधि दी ही क्यों जाती। जब हम लोग एमएलए की फुल फॉर्म देखते हैं तो पाते हैं ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, विधानसभा के ये सदस्य होते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है? काम है कानून बनाना। ये हमारी विधायिका होती है जिसे संविधान ने कानून बनाने की जिम्मेदारी दी है। सबसे बड़ा सवाल है कि कितने एमएलए हैं जिन्होंने कानून बनाने के अंदर अपनी भूमिका निभाई है। देश के अंदर कानून बनाने के लिए संसद बनाई, कानून बनाने के लिए विधानमंडल बनाए हैं, और इनके अंदर एमपी और एमएलए को भेजा गया है। लेकिन वास्तव के अंदर देश के अंदर जो कानून बनते हैं वो किसी विभाग के अंदर मंत्रालय में बैठा जॉइंट सेक्रेटरी बनाता है। वहां पे ड्राफ्टिंग की जाती है, मंत्री के पास में भेजा जाता है, और विधानसभा संसद में रख दिया जाता है। और बहुत सारे विधायकों एमपी को तो पता ही नहीं होता कि इस कानून में है क्या, और पास कर दिया जाता है। तो ये हालात हैं हमारे इन विधायकों के, कि हमारे जो एमएलए हैं उनको लोक सेवक भी ना माना जाए। इनका एकमात्र काम था कि आप विधायिका में जाओ और कानून बनाओ। आप अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टरी का काम कर सकते हो, वकील हो तो वकालत कर सकते हो, आपका जो पैसा है वो आप अपना सकते हो। आपका काम है पढ़ना, कानून बनाना, कानून पर डिस्कशन करना, और नीतियों को इस प्रकार से ड्राफ्ट कर देना कि उनको कार्यपालिका के द्वारा जब लागू करवाया जाए तो उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। लेकिन आज दावे के साथ में यह कहा जा सकता है कि मोर देन 90%, 90% से ज्यादा जो विधायक होते हैं उनको यह भी पता नहीं है कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सत्र के अंदर कितने कानून पास किए, कौन कौन से कानून पास किए हैं। अगर उन कानूनों के नाम पूछ लिए जाए वो भी उनको पता नहीं होता है। बाकी सेक्शन, सब सेक्शन की तो बात ही छोड़ दी जाए। तो इन लोगों की भूमिका क्या है कानून बनाने के अंदर? वास्तव के अंदर जो इनका काम था वो तो ये कर नहीं रहे, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसे लोगों को चुन के भेज दिया जाता है जिनको कानून का कह ही पता नहीं है। ये लोग वास्तव के अंदर ठेकेदार होते हैं, बीच के अंदर मीडिएटर का काम करते हैं, और इस प्रकार की ही हरकतें ये एमएलए बनने के बाद में ही करते हैं। इसलिए कमीशन खोर बन चुके हैं। नाली बनाने में एमएलए की क्या भूमिका होनी चाहिए? सड़क बनाने में एमएलए की क्या भूमिका होनी चाहिए? स्कूल चेक करने के अंदर, हॉस्पिटल चेक करने में एमएलए की क्या भूमिका होनी चाहिए? एमएलए का काम है अलग अलग देशों के कानूनों को पढ़े, अलग अलग जरूरतों को समझे, बाद में विधानसभा में उस पर डिस्कस करे, और वहां पे अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करे, जो इनसे होता नहीं है। शायद ही ऐसा कोई एमएलए होता है जिसकी 100% अटेंडेंस विधानसभा में लग पाती है, और हम लोगों ने इसको एमएलए बना के भेज दिया है। तो ऐसी हमारी व्यवस्था हमने बना दी है कि जो वास्तव में लोकतंत्र होना था वो लोकतंत्र तो है ही नहीं, और जिस व्यक्ति को काम कुछ और दिया गया था काम कुछ और करवा रहे हैं। इसीलिए हम लोग इतने दिन तो सुनते थे कि इस एमएलए ने 200 करोड़ रुपए जमा कर लिया है, इसने 300 करोड़, 500 करोड़, लेकिन वास्तव में ये कर ही लेते हैं। बकायदा एक विधायक तो कह रहे थे कि मुझे 20 साल का सरपंचाई का एक्सपीरियंस है, मेरी पत्नी प्रधान है, तो मुझे पता है कितना कमीशन। यानी जो जड़ से लेके टॉप लेवल तक सब जगह कमीशन खोरी है। सरपंचाई में कमीशन खोरी, प्रधान में कमीशन खोरी, जिला प्रमुख में, विधायिकी में, फिर अफसरों को अलग से कमीशन देना है। तो ऐसे तो हम लोग 2047 या 4726 साल बाद में भी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। हाँ, लोकतंत्र हम लोगों ने बना दिया, और इन लोगों ने इसे लूटतंत्र जरूर बना दिया है।
तो सबसे पहली जरूरत है कि इस प्रकार की जो भी विधायक निधि, सांसद निधि होती है उसे खत्म ही कर दिया जाए, क्योंकि जब तक इनके पास में इस प्रकार की लाख रुपए की, 2 लाख की, 1 करोड़, 10 करोड़ की निधियां रहेगी तो ये लोग काम नहीं करेंगे, उन निधियों के बारे में सोचेंगे। इनका नगर पालिका में क्या काम, पंचायत समिति में क्या काम। तो आज हमें जनता के रूप में ये जानने की जरूरत है कि हमारे एमएलए का काम क्या होता है और ये काम क्या कर रहे हैं।